जाहिद साहब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौकत मलिक 786। ये जो ड्राइवरों की सहूलत के लिए मोदी साहब ने किया, आपका क्या ख्याल है? अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, शौकत के अंदर 2014 के बाद जब से ये मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने कदम रखा है, हर एक आदमी के लिए अच्छी फैसिलिटी है। एक ड्राइवरों के हित की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने बॉर्डर बंद करवा दिए हैं। बिल्कुल, ये तो उसके बाद टूल नाके बंद हो रहे हैं। उसके बाद कितनी पर्चियां, आप देखो महाराष्ट्र के अंदर कितने किस्म के टूल लगते थे, कितने किस्म की वो स्कोटें लगती थी, सब मोदी सरकार ने बंद किए हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार एक ड्राइवरों के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम कर रही है। और कुछ नफरती लोग ऐसी सरकार में भी होते हैं जो हाई लेवल तक बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम का लफड़ा ले लीजिए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए फेक मीडिया के ऊपर रिपोर्टें चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार के अंदर हर आदमी, महंगाई है, महंगाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो है। महंगाई के साथ साथ देखो हर एक की सैलरी भी बढ़ रही है। अब 2014 और 2023 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम और इस टाइम में फर्क है। अगर महंगाई है तो देश भी तो उस लिहाज से हमारा मोदी साहब आगे लेके जा रहे हैं ना। देश भी तरक्की कर रहा है। देश, हाँ बिल्कुल, देश तरक्की कर रहा है। और आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान का जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, उनके चर्चे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और हम हमेशा मोदी साहब के साथ हैं। वरना ड्राइवरों के लिए अभी मैंने सुना कि कोई नई स्कीम निकली है कि गाड़ी 8 घंटे ही जो है ड्राइवर ड्यूटी कर सकेगा। बिल्कुल, ये 24 में सुना मैंने। ड्राइवरों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 8 घंटे ड्राइवर ड्यूटी करेंगे और अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी निकाल रहे हैं। और जैसे आप फॉरेन कंट्री में आप देख लो कैसी गाड़ियां होती हैं, वैसे हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ट्रक आएंगे, सब एसी ट्रक होंगे और आगे अच्छी गाड़ियां हैं। और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे हिंदुस्तान के, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो, हम बॉम्बे में ड्राइवरी करते थे, कितने टोल टैक्स, स्पोर्ट नाके थे, बॉर्डर थे, मोदी साहब ने सब खत्म कर दिए। और ड्राइवरों के लिए बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो जितने भी फालतू, देखो टोल टैक्स भी एक देना जरूरी होता है। हर एक काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इतना नहीं होता है। अगर कोई टोल टैक्स ले रहा है तो वो आपको अच्छी फैसिलिटी भी दे रहा है, रोड भी अच्छी है, उसमें एम्बुलेंस सर्विस होती है जो कंपनियां ये लेती हैं। अगर वो टोल ले रही हैं तो उन्होंने रोडें भी अच्छी बनाई हैं। तो सरकार के ऊपर पूरा नहीं डालना चाहिए। कुछ टोल टैक्स जो है अच्छी एक्सप्रेस वे बने हैं, सरकार के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन चीजों में ध्यान दे। वो बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट दे देते हैं और कंपनियां रोडें अच्छी बनाती हैं, ड्राइवरों की अच्छी फैसिलिटी होती है, तो उसमें टोल टैक्स भी कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। सही बात। ये बड़ी बात ये है कि जो ड्राइवर का जो टाइम टूटता था वो खत्म हो गया, फास्ट टैग लग गए, देखो नाके खत्म हो गए, महाराष्ट्र में बॉर्डर खत्म हो गए हैं। कितना अच्छा सिस्टम करता चलूं कि अभी भी कुछ हमारे जो ड्राइवर भाई हैं हमें फोन करते हैं कि भाई जैसे एमपी महाराष्ट्र के अंदर जो भी ये बॉर्डर है, वो चोरी छुपे कुछ माफिया लोग उधर ड्राइवरों से हफ्ता वसूली करते हैं। तो मैं नितिन गडकरी जी से, मेरी आवाज़ अगर ये उन तक पहुंचे तो मैं उनसे एज ए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार इधर भी इन बॉर्डरों की तरफ ध्यान दिया जाए। ये जो 2 नंबर के पैसे ड्राइवरों से लेते हैं नहीं लेने चाहिए। हाँ, जो लीगल टूल है उसमें हम नहीं, या जो लीगल बॉर्डर है उसमें हम नहीं मना करते हैं, लेकिन इन लीगल बॉर्डरों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उधर चोरी चकारी बहुत होती है, चोर बहुत है उस बॉर्डर पे। ऐसे ही चोर है, गाड़ियां लूट लेते हैं। देखो बाकी कितना अच्छा सिस्टम हो गया जी रोड पे, नहीं तो पहले कितनी चोरी होती थी। चोरी की अगर मैं बात करूं तो 2014 के बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी चोरियों में कमी आई है। और ड्राइवर लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपना साथ में एक एक्स्ट्रा आदमी रख लें। और कोई भी चोरी चरकारी वाले इलाके में मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर पुलिस की चौकी जो है वो लगानी चाहिए। और एक नियम बनाया जाए कि 10-20 किलोमीटर हर एक जगह पे चौकी होनी चाहिए और पुलिस को वहाँ जो है वो रात को गश्त करनी चाहिए, ताकि हमारे ड्राइवर भाई उसमें सेफ्टी से रहें और देश हित में अच्छा काम करें। बिल्कुल। और आने वाले 2024 में मोदी जी का साथ दो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि 2024 के इलेक्शन में अगर बात की जाए तो हर एक सरकार का काम बोलता है
और बिल्कुल। मोदी जी ने अगर काम अच्छे किए होंगे, मेरे ख्याल में तो अच्छे किए हैं। बीजेपी सरकार ने काम बहुत अच्छे काम किए हैं। हर एक चीज के बारे में उन्होंने बारीकी से सोचा है और गरीबों के लिए खासकर मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि 2024 में भी मोदी सरकार सर आने की बड़ी चीज संभावना यही है कि जो बॉर्डर बंद कर दिए, देखो ड्राइवर लोगों का टाइम बचा दिया। बिल्टी में कितना कितना टाइम लग जाता था, जो कच्चे माल वाली गाड़ी थी उसका तो टाइम बॉर्डरों पे ही खत्म हो जाता था। और ये जो चीज बॉर्डरों वाली की है मोदी साहब ने, मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी। ये बहुत बढ़िया एक अच्छा वेलकम स्टेप है जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम बॉर्डरों को ख़त्म किया है। और जो बाकी बचे हैं, मैं एज ए रिक्वेस्ट जनाब नितिन गडकरी साहब से करूंगा कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उन बॉर्डरों को भी जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। थैंक यू, आपका थैंक यू, मिलना, थैंक यू, थैंक यू।